सर इस कोरोना महामारी के वक्त आप सभी दिन रात हमारे लिए खड़े हैं। जहाँ चारों तरफ खतरा बना हुआ है, कभी भी इन्फेक्शन ये जो फैल रहा है किसी को भी हो सकता है, आप हमारे लिए दिन रात खड़े हैं। तो इसलिए सारे डेरा सच्चा सौदा के जो भी ये सेवादार हैं, आप सभी को सल्यूट करते हैं। सल्यूट सल्यूट। तो सर आपको हमारी तरफ से भी डॉक्टर साहिबान को जो भी स्टाफ है ये फ्रूट दे के हम छोटा सा हमारी तरफ से भी आपको सम्मानित करना चाहते हैं कि आप ये फ्रूट खाएं और स्वस्थ रहें। बिल्कुल ऐसे ही जो हमारे लिए आप खड़े, आपकी जीवन बढ़े और हमारे बीच में आप ऐसे ही हमें दिखते रहें। डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहब आगे जितनी थोड़ा तेज हो जाओ। डॉक्टर साहब 1 मिनट हाथ रखना जरा, फोटो करनी है सर पेपर के लिए। ले लो, आपको वाइट ले लो सर आज डेरा सच्चा सौदा की तरफ से कुछ लोग आए हैं, आपको सम्मानित किया उन्होंने, और मरीजों को भी इन्होंने कोविड-19 के जो मरीज हैं उनको फल फ्रूट वितरित किया। तो इसके बारे में बताएं सर। देखिए, ये जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे पैरामेडिक्स हैं, चाहे हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, वो लगभग पिछले अगर हम बात करें तो 1.5 साल से लगातार कोविड में अपना दिन रात उन्होंने लगाया हुआ है और पूरे जज्बे के साथ, मेहनत के साथ अपने और अपने परिवार की परवाह न किए हुए इस कार्य में लगे हुए हैं। और उसका नतीजा भी सामने आ रहा है कि अब धीरे धीरे हमारे जो केसेस थे वो जो बड़े थे वो कम भी हो रहे हैं, और जो सर्विसेज मिल रहे हैं उनसे मरीज और उनके अभिभावक भी सेटिस्फाइड हैं। तो उसको इस गेस्चर को देखते हुए आज डेरा सच्चा सौदा की तरफ से अनुयायी हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि हम डॉक्टर्स को और स्टाफ जो मेंबर्स हमारे यहाँ काम करें उनको फ्रूट्स देकर अपनी तरफ से एक छोटा सा सम्मान देना चाहते हैं। तो वो आए हैं, मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ, और इस चीज़ के लिए भी उनको उनकी इस एप्रिसिएशन के लिए कि वो कर्मियों के जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, खासतौर पे हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जो लगातार मरीजों के बीच में, चाहे वो हमारी स्टाफ नर्सेज हैं, हमारे लैब टेक्नीशियन हैं, हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, वो लगातार मरीजों के बीच में रहकर एक ऐसे समय में जब उनके परिवार के सदस्य भी उनसे थोड़ी सी दूरी बनाकर रखना चाहते हैं, ऐसे समय में मेरे स्वास्थ्य कर्मी उनके बीच में जाकर उनकी सेवाएँ कर रहे हैं, और उसके लिए उन्होंने थोड़ा फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया। तो मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं, और इस चीज़ के लिए इस चीज़ को बहुत सहजता से ग्रहण भी करता हूं कि इस कार्यवाही को, स्वास्थ्य विभाग की इस कार्यवाही को आज उन्होंने पेश किया। शहरवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके से हमने देखा पिछले समय में, जब भी हमने लापरवाही बरती है तब तक कोरोना सर उठाया है और केसेस बढ़े हैं। तो चाहे वैक्सीनेशन हो रही है, जिन लोगों को वैक्सीन लगी है उन लोगों को भी, जिनको वैक्सीन नहीं लगी है उन लोगों को भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का बिल्कुल सही मायने से पालन करना बहुत ज़रूरी है। जब हम मास्क को पहने तो उसको सही तरीके से पहने। मास्क सिर्फ दिखावे के लिए ना पहने, मास्क हमारे मुंह और नाक को अच्छी तरह से ढक के रखे, क्योंकि यही वो पोर्टल है जहाँ से वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है और हमारे लिए घातक होता है। तो सिर्फ सिंबॉलिक एक्टिविटी ना करें, हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। भीड़ भाड़ के एरिया में बहुत ज़रूरी ना हो तब तक जाने से बचें, बहुत ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। ये अच्छा समय नहीं है अभी भी घर से बाहर निकलने का। ज़रूरत के लिए निकलें, अपना काम जल्दी से निपटाएं, घर जाएँ, और जब भी बाहर निकलें तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। इसके साथ साथ लगातार हैंड हाइजीन का प्रैक्टिस, हाथ लगातार साफ़ करते रहें, चाहे वो साबुन से 20 सेकंड तक हो या हम अल्कोहल बेस्ड 70% अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से इस्तेमाल करते रहें। और सबसे महत्वपूर्ण है कि मास्क का लगातार प्रयोग करें, और मास्क हमारे मुँह और नाक को अच्छी तरह से छिपा के रखें, तभी हम इस बीमारी से बच सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।